चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इन अ कॉन्फ्रेंस 10 स्पीकर्स आर द प्रेजेंट इफ S1 वांट्स टू स्पीक बिफोर S2। ठीक है ना, ये इसने बोला है कि जो S1 है वो S2 से पहले बोलना चाहता है। ठीक है ना, तो पहले मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर S1 लिख दिया। ओके, इसके बाद इसने बोला है कि S2 वांट्स टू स्पीक आफ्टर द S3, S3 के बाद वो बोलना चाहता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने S2 लिख दिया। ठीक है भाई, ये आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो सिंपल सी बात है, जो बीच में आएगा वो बीच में कौन सा आएगा, बीच में तो मेरा S3 आएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बीच में क्या आएगा, मेरा S3 आएगा। अब देखो इनको मैं एक साथ ले लेता हूं, इनको मैं क्या ले लेता हूं, एक साथ ले लेता हूं। ये तो उसने बोला है कि wants to speak the after S3 then the number of the ways all the 10 speakers can given their speeches with the above restrictions if the remaining 7 speakers have no objections to the speak at any number। ठीक है ना, अब देखो इसने बोला है कि जो S1 है वो S2 से पहले बोलना चाहता है, तो वो S1 पहले बोलेगा किससे, S2 से। ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। और दूसरी कंडीशन इसने ये बोली कि जो मेरा S2 है ना वो S3 से पहले बोलना चाहता है। ठीक है ना, क्या है मेरा यहाँ पर S2 जो है वो क्या है, मेरा S3 से पहले बोलना चाहता है। ठीक है, तो S2 से पहले मेरा क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो S2 मेरा S3 से पहले बोल जाएगा। ठीक है, अब जो रिमेनिंग बचेंगे वो रिमेनिंग मेरे कितने बचेंगे, रिमेनिंग तो मेरे 7 बचेंगे ना, तो रिमेनिंग मेरे कितने बचे, ये क्या है मेरे रिमेनिंग, तो क्या बचे मेरे रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, 7, रिमेनिंग 7। अब वो जो 7 जो रिमेनिंग बचे वो कैसे भी बोल सकता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। ठीक है, तो पहले अगर मैं यहाँ पर टोटल की बात करूं, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे ना मेरे। अब देखो इसके अंदर जो कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट कौन सा यूज होगा, वही बेसिक फॉर्मूला। एक तो मेरा होगा NPR, तो क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में कितना n माइनस ऑफ कितना r फैक्टोरियल, अरे यही तो होता है ना। एक तो ये हो गया, और दूसरा अगर मैं NCR की बात करूं तो कितना होता है n फैक्टोरियल अपॉन में कितना r फैक्टोरियल ऑफ कितना n माइनस ऑफ कितना r फैक्टोरियल, ये मेरा यहां से मिल जाता है। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो नंबर ऑफ वेज कितने मिलेंगे, 10 में से मैंने 3 को पहले चूज कर लिया, ये तो मेरे ये तो मेरे एक दूसरे के बाद ही बोलेंगे ना। तो 10 यहाँ पे मैं कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10C3 लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे लिख सकता हूँ 10C3 और मल्टीप्लाई इन 7 को मैं कैसे भी अरेंज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पहले भी बोल सकता है। तो यहाँ पे कितना जाएगा 7 कितना फैक्टोरियल। तो जब मैं यहाँ पर इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना मिलेगा 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ऑफ कितना 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ऑफ कितना 7 फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे मेरे को कितना मिलेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में कितना 3 फैक्टोरियल, मेरे को ये यहाँ पर मिल जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल यहाँ पे ये मिल गया। तो 10 फैक्टोरियल अगर मैं 3 फैक्टोरियल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो कौन सा मेरा ऑप्शन आ रहा है, तो देखो यहाँ पर भी जो मेरा है ये यहाँ पर मिस है, यहाँ पर क्या आएगा मेरा 3 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, तो अगर मैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को देखूँ तो कौन सा आंसर मैच करेगा, मेरा आंसर मैच करेगा मेरा डी। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये वाली कंडीशन दे रखी थी। ठीक है, सिर्फ कंडीशन इसके लिए थी, जो मेरे 7 थे ना वो तो मेरे रेस्ट थे। ठीक है ना, तो 7 तो मेरे कैसे भी बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक दूसरे के लिए कंडीशन रख दी थी। ठीक है ना, कि S1 S2 और S3 से बोलेगा, पहले बोलेगा, S3 S2 से पहले बोलेगा या इसके बाद बोलेगा, या S1 के बाद बोलेगा। तो इनकी तो मेरा पूरा एक डब्बा बन गया ना, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 में से मैंने 3 को चूज कर लिया। ठीक है ना, और 7 मेरे रिमेनिंग बचे, इनको मैं किसी भी तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, मैंने 7 फैक्टोरियल लिख लिया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये कंडीशन आई। कंसेप्ट कौन सा यूज होगा, NPR एंड देन NCR, दो ही फॉर्मूले मेरे यूज होता है ज्यादातर। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई।